हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे कि जो स्वयं कोर्सेस है उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, किसको करना है, ये सब सारी चीज़ें जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको डीडीयू से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बैक ईयर स्टूडेंट के लिए, बैक ईयर स्टूडेंट दैट मीन्स कि ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट से अपनी कोई भी कोर्सेज में ग्रेजुएशन या डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है जो कि 3 दिन पहले का ही है। हमारा इस वीडियो बनाने के टाइम पे इस इसका अपडेट देना ज़रूरी था, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 तक है, ठीक है। इसलिए इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो स्नातक या स्नातकोत्तर प्रथम द्वितीय व्यक्तिगत, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट से अपनी डिग्री लेते हैं या कोई कोर्स करते हैं दीनदयाल उपाध्याय से, तो उनके लिए है। तो चलिए इस नोटिस को खोलते हैं और बताते हैं कि इस नोटिस में क्या चीज़ है। देखिए, नोटिस में लिखा गया है कि स्नातक और मतलब यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट, यदि फर्स्ट ईयर में आप अपना प्राइवेट से एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो मान लीजिए अपने पिछले साल प्राइवेट से फॉर्म दिया था, वह फॉर्म भरा था और आपका क्लियर नहीं किया आपने, यानी कि आपका बैक लग गया, फेल हो चुके थे, तो फिर से आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। इसके लिए जो आपका डेट है वो 16 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक आपका डेट बढ़ाया गया है। तो यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए थी तो अब जा करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्वयं कोर्सेज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट स्वयं कोर्सेज के बारे में जानना चाहते थे कि स्वयं कोर्सेज क्या है और उसको कैसे भरना है। तो आप सबको बताते हैं, स्वयं कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये एक स्वयं अलग से कोर्सेज है, स्वयं कोर्स, स्वयं पोर्टल, ठीक है। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं या फिर आपका जो हम लोग का समर्थ पोर्टल है इन डी यूनिवर्सिटी के, उनके स्टूडेंट के नीचे ही साइड बार में ही स्वयं कोर्सेज को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो यदि आप कुछ कोई भी स्वयं कोर्सेज से कोर्स करते हैं तो जो उसका क्रेडिट आवर होता है वो आपके जो ए सी ए बी सी क्रेडिट जो आपका काउंटिंग करता है उसके अंदर आपका दिखाएगा, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए होता है स्वयं कोर्सेज। स्वयं कोर्सेज आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जो भी कोर्सेज है इस वहाँ पे कक्षा 9 से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो एक्स्ट्रा कोर्सेज है वो अवेलेबल है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे। या तो आप डायरेक्ट स्वयं पोर्टल पे आ सकते हैं सर्च करके न्यू टैब पे, या फिर जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं मेन कैंपस के, वो कैसे आते हैं, उनको क्यों इसके बारे में टेंशन है, तो आप यहाँ पे देखिए। आप इसमें कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपने स्टूडेंट फैसिलिटी में, जैसे हम लोग जैसे लॉगिन करते हैं समर्थ स्टूडेंट पोर्टल, तो जैसे ही आप समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पे आएंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेंगे। देखिए मेरा लॉगिन है तो हमारा डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, अ, नीचे स्वयं कोर्सेस यहाँ पे दिया हुआ है स्वयं कोर्सेस। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं मतलब दिखाएगा कि मैं किस में इनरोल्ड हूँ। अगर यदि कोई स्वयं कोर्सेस एक्टिव है तो ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा प्रोफाइल खुल चुका है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा कोर्स क्या है यूनिवर्सिटी का, बट यहाँ पे हमने कोई भी स्वयं कोर्सेज पे कोर्स किया नहीं है। तो यहाँ से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, ये अपने रेगुलर के अलावा कोई भी और कोर्स करना चाहते हैं, 4 वीक्स का है, 8 वीक्स का है, 12 वीक्स का है और 28 वीक्स का, मतलब और भी वीक्स का, मोर देन वीक्स का है, तो आप यहाँ से कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और समटाइम्स 500 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा जब आप इसमें आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। जितना क्रेडिट आवर है उसको देने से पहले वो
एग्ज़ाम कराएंगे ऑनलाइन ही, जैसे सीबीटी मोड में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप यहाँ से कोई भी कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं, मतलब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो एआई कांस्टेंट सर्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन है, ये कौन करा है? प्रोफेसर दीपक खेमनई, इन्हों ये करा रहा है। और ये कहाँ से हो रहा है? आईआईटी मद्रास। और जो इसका सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो क्या है? एनपीटीईएल है। और 8 वीक्स का ये कोर्स है और 19 जनवरी से स्टार्ट होगा और इनरोलमेंट इंड 26 जनवरी तक। 26 जनवरी से पहले आपको इनरोल कर लेना है। और इसकी एग्ज़ाम की डेट है जो वो है 28 मार्च को। और एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी आपकी 13 फरवरी तक। तो इस प्रकार से आपको इसमें जिस भी कोर्स में आप मान लीजिए इसमें जो भी आपको पसंद आ रहा है, या इसमें से नहीं आपको मतलब ये तो पूरे कोर्सेज का ब्रीफ है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर किसके अंडर आ रहा है। मान लीजिए आप यूजीसी के द्वारा कोई कोर्स करना चाहते हैं या इग्नू से करना चाहते हैं, तो इसमें जो कोर्स होगा वही आप केवल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यूजीसी से कोई कोर्स करना चाह रहा है, तो यहाँ पे तमाम कोर्सेस आ गए हैं। इसमें भी आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोर्सेट मोड है, ये रेगुलर करना चाहते हैं कि सेल्फ पेस्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई टूरिज्म का कोर्स करना चाहता है तो वो कौन, ये 15 वीक्स का है और ये 15/1/2026 से स्टार्ट हो रहा है। और इसको इनरोलमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 28 को, इसको यहाँ पे क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है, जैसे ही आप इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये यूनिवर्सिटी की जो आप एकेडमिक करिकुलम है उससे अलग है। इसके मान लीजिए आपके सीवी में ये सब जोड़ने के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल लिखा हुआ है कि कोर्सेज स्टेटस अपकमिंग, और कब से स्टार्ट होगा। ये 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। स्टार्ट डेट 15 जनवरी, यानी कि अभी तो स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे तो दिखा रहा है अपकमिंग। और ऐसा ही है कुछ गवर्नमेंट का। और ये सब बनाया गया है कि एक्स्ट्रा करिकुलम कोर्सेस आदमी मतलब कोई स्टूडेंट कर सकता है, अपने सीवी में ऐड कर सकता है और एक्सप्लोर कर सकता है कोई और कोर्सेस। आई होप आपको स्वयं कोर्सेज के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो। एक बार और रिकैप कर देता हूँ। आपको स्वयं कोर्सेज अलग से एक सर्टिफिकेशन कोर्स होती है, मतलब कोई भी कोर्स कितना भी करना हो वो आप कर सकते हैं। और ये आपको एसी एबीसी जो क्रेडिट होता है उसके अंदर ऐड हो जाएगा, आपके स्टूडेंट प्रोफाइल को इम्प्रूव करेगा। और इसका अपने करिकुलम से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। और आप यहाँ इस पे जो कोई कोर्स कर रहा है वो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा मान्य होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही करवा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।